आज का यह वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और जानकारी पूर्ण होने वाला है, इसलिए एक भी पॉइंट मिस न करें और इसे अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, आज हम एक ऐसी चर्चा करेंगे जो आयुर्वेद की दुनिया में बहुत गहरी है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि उन्होंने आयुर्वेदिक इलाज कराया, जड़ी बूटियां ली, चाहे वो किसी प्रसिद्ध वैद्य से ली हो, बाजार से खरीदी हो या अपने स्थानीय इलाकों से ली हो, लेकिन उन्हें वो फायदा नहीं मिला जिसकी उम्मीद थी। लोग अक्सर आयुर्वेद पर सवाल उठा देते हैं, लेकिन कभी जड़ तक जाकर यह नहीं देखते कि दवा असर क्यों नहीं कर रही है। जड़ी बूटी तो कुदरत का हिस्सा है, वो गलत कैसे हो सकती है? असल में कमी दवा में नहीं, बल्कि हमारे लेने के तरीके और हमारी जीवन शैली में छिपी होती है। आज हम उन 7 वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक कारणों को समझेंगे जो किसी भी औषधि के असर को खत्म कर देते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती वो है धैर्य की कमी। आज हम इंस्टेंट के दौर में जी रहे हैं, जहाँ हमें 5 मिनट में खाना और 2 मिनट में आराम चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो गोली 5 मिनट में दर्द गायब करती है, वो बीमारी को मिटा रही है या सिर्फ आपके दिमाग को सुन्न कर रही है? हमारे आदिवासी बुजुर्ग कहते थे, जड़ जितनी गहरी होगी उसे खोदकर निकालने में उतना ही समय और पसीना लगेगा। आपकी बीमारी चाहे वो नसों की कमजोरी हो या सालों पुराना जोड़ों का दर्द, वो एक दिन में नहीं आई, वो बरसों के गलत खान पान और कुदरत के नियमों को तोड़ने का नतीजा है। जो बीमारी 5 या 10 साल से शरीर में घर बना रही है, वो 2 दिन में कैसे जा सकती है? आयुर्वेद में किसी भी दवा को अपना पूरा असर दिखाने के लिए एक मंडल यानी 40 दिन का समय चाहिए होता है। यह दवा 3 चरणों में काम करती है। पहले 10 से 15 दिन दवा आपके जमे अंदर पुराने जहर को खंगालती है। कई बार इस दौरान आपको लगता है कि आराम नहीं मिल रहा, पर असल में अंदर सफाई चल रही होती है। अगले चरण में वह आपके वात पित्त और कफ को संतुलित करती है, जो बीमारी की असली जड़ है। और आखिर में वह आपकी कमजोर नसों या अंगों को फिर से ताकत देना शुरू करती है। जो लोग 4-5 दिन दवा लेकर उम्मीद छोड़ देते हैं, वो असल में जीत के बहुत करीब पहुंचकर हार मान लेते हैं। याद रखिए, आयुर्वेद में शॉर्टकट नहीं होता, यहाँ सिर्फ जड़ से इलाज होता है। दूसरी सबसे बड़ी भूल जिसे आयुर्वेद के विज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, वह है अनुपान का गलत चुनाव। साधारण भाषा में कहे तो वह चीज जिसके साथ आप दवा को खा रहे हैं। इसे एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपने अपने किसी प्रिय को एक चिट्ठी लिखी जिसमें बहुत काम की बातें थी, लेकिन अगर उस चिट्ठी पर कोई पता ही न हो या डाके उसे गलत पत्ते पर दे आए, तो क्या उस चिट्ठी का कोई फायदा होगा? बिल्कुल नहीं। आयुर्वेद में शहद, घी, गुनगुना पानी, दूध या छाछ ये सिर्फ पीने की चीजें नहीं है, ये कैरियर है। इनका काम होता है जड़ी बूटी की ताकत को पकड़ना और उसे शरीर के उस सटीक हिस्से तक पहुंचाना जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी जड़ी बूटी को रात में गुनगुने दूध के साथ लेने की सलाह दी गई है और आप उसे आलस में आकर ठंडे पानी के साथ ले लेते हैं, तो समझ लीजिए आपने उस कीमती दवा की ताकत को आधा कर दिया। पानी उसे आपके खून तक तो ले जाएगा, लेकिन उसे नसों की गहराई तक नहीं पहुंचा पाएगा, जो काम दूध या घी कर सकते थे। अक्सर लोग क्या करते हैं, हाथ में चाय का कप है और उसी के साथ दवा फाक ली, या फिर दवा लेते ही ऊपर से फ्रिज का ठंडा पानी पी लिया। यह सबसे बड़ी भूल है। ऐसा करने से दवा अपनी तासीर खो देती है और कई बार शरीर में गैस या गर्मी पैदा करने लगती है। याद रखिए, दवा क्या है यह जितना जरूरी है, उसे किसके साथ ले रहे यह उससे भी ज्यादा जरूरी है। तीसरी सबसे बड़ी गलती जो हमारे किए कराए पर पानी फेर देती है, वो है विरुद्धाहार। सीधे शब्दों में कहूँ तो एक ऐसी डाइट लेना जो आपकी दवा के बिल्कुल दुश्मन हो। इसे ऐसे समझिए जैसे आप अपने घर के फर्श पर पोछा लगा रहे हैं और साथ ही साथ कोई दूसरा इंसान बाहर से कीचड़ वाले पैर लेकर अंदर आ रहा है। क्या आपका घर कभी साफ होगा? कभी नहीं। यही हम अपने शरीर के साथ करते हैं। आप जोड़ों के दर्द या नसों की कमजोरी के लिए कोई बहुत अच्छी जड़ी बूटी ले रहे हैं जिसकी तासीर गर्म है, लेकिन स्वाद के चक्कर में आप साथ में फ्रिज का जमा हुआ ठंडा पानी पी रहे हैं या बहुत ज्यादा खट्टा अचार और दही खा रहे हैं। अब आप ही बताए, एक तरफ आप नसों को ताकत देने वाली दवा ले रहे हैं और दूसरी तरफ ठंडा और खट्टा खाकर उन्हें और सिकोड़ रहे हैं, तो दवा कैसे असर करेगी? आयुर्वेद में परहेज का मतलब भूखा मरना नहीं होता, बल्कि दवा को काम करने का मौका देना होता है। अक्सर लोग लोकल एरिया से दवा तो ले आते हैं, लेकिन पराठे, तली भुनी चीजें और मैदे वाली चीजें खाना नहीं छोड़ते। यह विरुद्धाहार आपके शरीर में इतना शोर मचाती है कि बेचारी दवा की आवाज दब जाती है। अगर आप चाहते हैं कि जड़ी बूटी अपना कमाल दिखाए, तो कम से कम इलाज के दौरान उन चीजों से तौबा कर लीजिए
जो आपकी बीमारी को पाल पोस रही है। परहेज कड़वा लग सकता है, लेकिन इसका फल बहुत मीठा होता है। चौथी वजह जो बहुत गहरी है, क्या आप जिंदा जड़ी बूटी खा रहे या सिर्फ लकड़ी का बुरादा? सुनने में यह बात अजीब लग सकती है, लेकिन आयुर्वेद में हर जड़ी बूटी की एक उम्र होती है, जिसे हम उसकी प्राण शक्ति कहते हैं। पुराने समय में जब हमारे बुजुर्ग जंगल से जड़ी बूटी लाते थे, तो वो देखते थे कि उसे किस मौसम में तोड़ना है और कैसे सुखाना है। आजकल की सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग सुविधा के लिए बाजार से पिसा पिसाया डब्बा बंद पाउडर ले आते हैं। अब सोचिए वो पाउडर कितने महीने पहले पिसा गया होगा। आयुर्वेद कहता है कि ज्यादातर जड़ी बूटियों के गुण पिसने के 3 से 6 महीने बाद खत्म होने लगते हैं। अगर आप सालों पुराना पाउडर खा रहे, तो आपके शरीर में जाकर सिर्फ पेट भरेगा, बीमारी नहीं काटेगा। अक्सर जब आप अपने लोकल एरिया से भी दवा लेते हैं, तो यह जरूर देखें कि वो कितनी ताजी है। मैं हमेशा कहती हूँ, कोशिश करें कि जड़ी बूटियां साबुत लाए, उन्हें खुद साफ करे, धूप दिखाए और अपने हाथों से कुटकर चूर्ण बनाए। जब आप उसे घर पर कुटते हैं, तो उसकी खुशबू और उसका तेल सुरक्षित रहता है, और वही असली ताकत है। अगर आपकी दवा में खुद ही जान नहीं होगी, तो वो आपके शरीर में जान कैसे फूकेगी? पांचवी सबसे बड़ी वजह कि आपके शरीर की मशीन अंदर से साफ है। इसे एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके पास बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का रंग है और आप उसे दीवार पर लगाना चाहते हैं, लेकिन अगर उस दीवार पर पहले से बहुत सारी धूल, जाले और पुरानी पपड़ी जमी हो, तो क्या वो नया रंग उस पर टिकेगा? बिल्कुल नहीं, वो थोड़ी देर में झड़कर गिर जाएगा। यही हमारे शरीर के साथ होता है। आयुर्वेद में एक शब्द है कोठा। अगर आपका पेट यानी कोटा साफ नहीं है, आपको पुरानी कब्ज रहती है, तो आपकी आंतों में एक चिपचिपा कचरा जमा हो जाता है, जिसे हम आम कहते हैं। अब आप चाहे दुनिया की सबसे कीमती जड़ी बूटी खा ले, वो दवा उन आंतों की गंदगी से टकराकर वापस लौट आएगी और आपके खून तक पहुंच नहीं पाएगी। लोग अक्सर मुझसे कहते हैं कि हमने दवा तो बहुत खाई, पर शरीर को लगी नहीं। वो लगेगी कैसे? जब तक अंदर की गंदगी साफ नहीं होगी, शरीर दवा को सोखेगा ही नहीं। इसलिए हमारे आदिवासी बुजुर्ग कहते थे कि कोई भी इलाज शुरू करने से पहले पेट की सफाई बहुत जरूरी है। जब आपकी आंतें साफ होती है, तो जड़ी बूटी के एक एक कण को सोख लेती है और उसका असर जादुई तरीके से दिखने लगता है। तो याद रखिए, अगर दवा का असर चाहिए, तो पहले अपने पेट को तैयार करना होगा। अब जानते हैं छठी सबसे बड़ी गलती, वो है दवा लेने में अनुशासन न होना। क्या आप जानते हैं कि हमारा शरीर एक घड़ी की तरह काम करता है? आयुर्वेद में इसे भैषज्य काल कहा गया है, यानी दवा लेने का सबसे सटीक समय। इसे एक उदाहरण से समझिए। अगर आपको खेत में पानी देना है, तो आप उसे तब देंगे जब मिट्टी को जरूरत हो, न कि तब जब आपका मन करे। अगर आप दोपहर की कड़ी धूप में पानी डालोगे, तो वो सूख जाएगा और फसल को फायदा नहीं होगा। यही बात जड़ी बूटियों पर लागू होती है। आयुर्वेद में कुछ दवाएं ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह खाली पेट में असर करती है, कुछ खाने के ठीक पहले और कुछ सोते समय। अक्सर लोग क्या करते हैं, अगर सुबह दवा लेना भूल गए, तो उसे दोपहर में ले लिया, या फिर कभी सुबह 7 बजे ली तो अगले दिन 10 बजे। जब आप समय के साथ ऐसी मनमानी करते हैं, तो आपके शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। जड़ी बूटी आपके शरीर के दोषों के साथ तालमेल बिठाकर काम करती है, और उन दोषों का अपना एक समय होता है। अगर आप सही समय पर सही चोट नहीं मारेंगे, तो दवा सिर्फ पेट भरने का जरिया बनकर रह जाएगी। याद रखिए, प्रकृति अनुशासन से चलती है। सूरज रोज सही समय पर निकलता है। अगर आप भी प्रकृति की इन जड़ी बूटियों से पूरा फायदा चाहते हैं, तो आपको भी समय का पाबंद बनना होगा। अनुशासन ही वो पुल है जो बीमारी और स्वास्थ्य के बीच की दूरी मिटाता है। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण वजह, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वो है आपका मन और आपका अटूट विश्वास। हो सकता है आपको यह बात वैज्ञानिक न लगे, लेकिन हमारे पूर्वज और आयुर्वेद का विज्ञान यह मानता है कि दवा सिर्फ शरीर पर काम नहीं करती, वो आपके प्राणों पर भी काम करती है। अक्सर लोग क्या करते हैं, वो मन में शक लेकर दवा खाते हैं। पता नहीं जड़ी बूटी काम करेगी या नहीं, इतने बड़े डॉक्टर नहीं ठीक कर पाए, तो यह क्या करेगी? जब आपका शरीर डाउट में होता है, तो आपका शरीर तनाव में आ जाता है, और तनाव में हमारी सेल्स दवा को स्वीकार करना बंद कर देती है। जड़ी बूटी कोई मरी हुई चीज नहीं है, वो कुदरत का एक जिंदा आशीर्वाद है। जब आप पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ इसे ग्रहण करते हैं, तो आपका शरीर हीलिंग मोड में आ जाता है। विश्वास वो कुंजी है जो आपके शरीर के अंदरूनी दरवाजों को खोल देती है,
ताकि दवा आपके खून और नसों की गहराई तक पहुंच सके। इसलिए जब भी दवा ले, एक पल के लिए रुके, अपनी सांसों को शांत करे और प्रकृति का शुक्रिया अदा करे, यह मानकर दवा खाए कि यह प्रकृति माँ का वरदान है जो आपको स्वस्थ करने आया है। याद रखिए, जहाँ विश्वास खत्म हो जाता है वहाँ दवा का असर भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी वो 7 गलतियाँ। अगर आप इन्हें सुधार लेते हैं तो जड़ी बूटी आपके शरीर में चमत्कार कर देगी। स्वस्थ रहे, प्रकृति से जुड़े रहे। अगर जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने अपनों के साथ साझा जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।